हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी होने वाली है। तो चलिए चलते हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण को। तो किसे त्वरित नहीं करेगा? न्यूट्रॉन को ना, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। तो 5 वर्ष है, 15 वर्ष में ना तो 1/2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर 3 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 8। तो अब इसमें आपका 1/8 पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में कौन समभारिक युग्म है। देखिए, समभारिक मतलब जिसका भार सेम हो। तो किसका किसका भार सेम है? इसमें 1 और 2 भार है, 2 और 3 है, 12 और 13 है, इसमें 30। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, दोनों का भार 30 है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है। नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, 10 के पावर 6 kg पर मीटर क्यूब, किनमें से कोई भी नहीं। तो उसका क्या क्रम होगा? देखिए, तो 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाभिकीय घनत्व की कोटि। नाभिकीय घनत्व की कोटि क्या हो जाएगा? 10 के पावर 7, 10 के पावर 17, 10 के पावर 24 की 10 के पावर 27। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 के पावर 17। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया में अपूर्ण पद है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एक्स्ट्रा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन, बताइए। तो इसमें एक और आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का 32 ग्राम 10 घंटे में कितना क्षय होगा। अर्धायु 2 घंटा दिया हुआ है, तो 32 ग्राम करना है ना, तो कितना क्षय हो जाएगा आपका? 31 ग्राम क्षय हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गामा किरणें की वेधन क्षमता उच्च वेधन क्षमता का कारण है। कम तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य, आवेश का ना होना कि अधिक आवेश का होना। को गामा किरण का उच्च वेधन शक्ति है क्योंकि वो उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, किनमें से कोई भी नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है ना, किसका होता है? तीनों में से बताइए। तो गामा किरण का होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गामा किरणों को होता है शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान, एकांक धन आवेश शून्य द्रव्यमान, एकांक ऋण आवेश शून्य द्रव्यमान, शून्य आवेश और परिमित द्रव्यमान। तो गामा किरण का क्या होता है इसमें से? तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश किरण, गामा किरण, रेडियो तरंग। तो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य जो होगा आपका गामा किरण का होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ता है लेकिन परमाणु संख्या घटता है, कि द्रव्यमान संख्या घटता है परमाणु संख्या बढ़ता है, कि द्रव्यमान संख्या घटता है परमाणु संख्या बढ़ता है। क्या होता है इसमें से? बताइए ऑप्शन से। तो जब अल्फा कण निकलेगा तो आपका द्रव्यमान संख्या तो घट जाएगा और परमाणु संख्या भी घट जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती हैं आपके? कौन से क्षेत्र में? तो दोनों ही क्षेत्र में होती है, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम है। एक्स किरण का, कैथोड किरण का, अल्फा किरण का, कि गामा किरण का। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होता है वो गामा किरण का होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, किनमें से कोई भी नहीं है। तो बीटा किरणें एक तरह का आपका इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियो समस्थानिक की अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्ष में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होता है। तो 15 वर्ष में उसका कितना परमाणु का अंश हो जाएगा? 7/8 बच जाएगा ना, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो न्यूक्लाइड के अक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है। अर्धायु, कुल आयु, औसत आयु, किनमें से कोई भी नहीं। तो उसे हम कहेंगे औसत आयु, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु है।
अर्धायु का क्या फॉर्मूला इसमें होता है, अब बताइए ऑप्शन से। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 0.6931 अपॉन लेमडा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है, उसकी अर्धायु होगी। अर्धायु क्या हो जाएगा, 50 वर्ष, 100 गुना इतना वर्ष, कितना वर्ष, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन में से बताइए। इसमें आपका 69.3 वर्ष हो जाएगा ना, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉसिल की उम्र की गणना की जाती है किससे, फॉसिल की उम्र की गणना किससे करते हैं, कार्बन डेटिंग से करते हैं ना, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रिया में यूरेनियम के कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाते हैं, कितने द्रव्यमान ऊर्जा में बदलेंगे इसमें से, तो ये यूरेनियम का ये कुछ है रिएक्शन, इसमें से कितना द्रव्यमान बदल जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी 0.215 मात्रक। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे, कौन थे, रदरफोर्ड, क्यूरी, बेक्यूरिल, हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन। नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन थे, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ऊर्जा के अत्यधिक परिमाण विमुक्त करता है, इस प्रक्रिया को सूर्य ऊर्जा का कौन सा प्रक्रिया से होता है, संलयन विधि से ना, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन 1 3 हाइड्रोजन 1 2 का इस तरह से रिएक्शन हुआ है, तो इसमें विमुक्त ऊर्जा कितना हो जाएगा, मतलब इस क्रिया में कितना ऊर्जा निकला होगा आपका, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है, यदि लेमडा एम नाभिक का द्रव्यमान ह्रास है, एम नाभिक का द्रव्यमान है तथा ये परमाणु द्रव्यमान है, तो पैकिंग फ्रैक्शन होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की कोई भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, लेमडा एम अपॉन ए। नेक्स्ट है, यदि परमाणु जेड इंटू ए के नाभिक का द्रव्यमान एम है, तो एम क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा कि वो बड़ा हो जाएगा, बराबर होगा कि बड़ा होगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें करेक्ट है बताइए ऑप्शन से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एम है जो छोटा होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड का एम एन से, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि I1 I2 एवं I3 क्रम से अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की आयनन शक्ति है, तो इसमें से कौन सा सही है, I1 I2 I3 तीनों एक दूसरे से बड़ा कि तीनों एक दूसरे से छोटा, कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा इसमें से आपका करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा आयनन जो शक्ति होता है वो आपका होता है अल्फ़ा का, तो I1 बड़ा, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा सबसे बड़ा, फिर बीटा, फिर गामा। नेक्स्ट है, इनमें गामा किरण की तरंग लंबाई है, कितना है, गामा किरण की तरंग की लंबाई कितना होता है, तो 0.07 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण पर आवेश होता है 9.6 इंटू 10 के पावर -10, 9.6 इंटू 10 के पावर 20 कूलम की 9.6 इंटू 10 के पावर 10, तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9.6 इंटू 10 के पावर -10 ना, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाता है, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके की गामा डीके, तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगा आपका बीटा माइनस डीके में, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या वही रह जाता है, अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस की गामा डीके, तो परमाणु संख्या वही रखना है ना, तो इसमें गामा डीके होगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई है जूल, एमईवी, एएमयू की क्यूरी, तो रेडियो सक्रियता का इकाई होता है एमईवी, ऑप्शन बी। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है 10 के पावर 3, 10 के पावर 17, 10 के पावर 6, इनमें से कोई भी नहीं, तो न्यूक्लियर घनत्व का क्रम हो जाएगा 10 के पावर 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य है, क्या है, न्यूट्रॉन की समान संख्या, प्रोटॉन की समान संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की समान संख्या, कि प्रोटॉन की असमान संख्या, तो समस्थानिक है ना, समस्थानिक में क्या समान रहता है आपका, प्रोटॉन समान रहता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक रेड सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तब इसका परमाणु भार बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि 2 से बदलेगा कि 4 से बदलेगा। जब बीटा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु भर में क्या चेंजिंग आएगा इसका, तो परमाणु भार नहीं बदलेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी नाभिकों के n/z का मान होता है 1 से 1.6, 1.6 से 2, 3 से 4 की 4,
तो n/z का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन। तो 1 से 1.6, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 गुणांक की एसआई इकाई है क्या, हर्ज, मीटर, प्रति मीटर की कुछ नहीं। तो 6 गुणांक का एसआई यूनिट हो जाता है आपका हर्ज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु पता लगाई जाती है, कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरण से कि लेजर से। तो जीवाश्म की आयु हम कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन की दोनों की कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है न्यूक्लियर संलयन है आपका, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई थी, चाडविक, आइंस्टीन, पॉली की रदरफोर्ड। तो फर्स्ट बार जो नाभिकीय रिएक्शन है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक तत्व है जिसका 84 और 202 है परमाणु संख्या एवं परमाणु भार। तो एक नाभिक पहले एक अल्फा कण तथा फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। तो अभी उसका परमाणु संख्या क्या है 84, अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करेगा तो परमाणु संख्या उसका क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन 80, 82, 93 की 198। तो उसका परमाणु नाभिक का संख्या जो होगा 83 हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक रेडियोधर्मी नाभिक की अर्धायु 20 आवर है, 40 आवर बाद रेडियोधर्मिकता कितनी गुनी पाई जाएगी, 1/4, 1/8, 1/2, 1/16। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। नेक्स्ट है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा 230 - 90 है ना, इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना आपस में। तो इससे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी 140। नेक्स्ट इनमें कौन आवेश रहित है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण की प्रोटॉन। किसमें है जो आवेश नहीं होता है, तो ऑप्शन सी फोटोन कण में, ठीक है। नेक्स्ट है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं औसत आयु, अर्धायु, क्षय, नियतांक या आवर्तकाल। अपने प्रारंभिक मान की आधा हो जाएगा तो उसे अर्धायु बोलेंगे ना, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध है। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर mc²। कितना फेमस फार्मूला है, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था ना, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। तो कौन है जो विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है उसका, तो बीटा किरणें का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। तो दोनों के मुक्त होने की घटना को क्या कहेंगे, संलयन, विखंडन, श्रृंखला विक्रिया की तत्वांतरण। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे अस्थायी है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन की फेरस। कौन है जो आपका सबसे अस्थायी है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है, क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास, इनमें से कुछ भी नहीं। तो प्रतिन्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से तत्व में परिवर्तन नहीं होता है, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके की गामा डीके। तो तत्व में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, तो गामा डीके आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षय में परमाणु संख्या घट जाती है, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके की गामा डीके। परमाणु संख्या घटने की बात है तो बीटा माइनस डीके में हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, कि कोई भी नहीं कि सभी। तो कैडमियम का यूज हम लोग करते हैं न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग करते हैं, कैंसर के उपचार में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का यूज करते हैं ना हम लोग, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, किस चीज़ से बना होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ना, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, नाभिकीय बल से, गुरुत्वाकर्षीय बल से, कूलॉम बल से, कि इनमें से कोई भी नहीं। प्रोटॉन एक साथ है जो किस बल के कारण रह पाता है, तो नाभिकीय बल के कारण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अल्फा कण बना होता है किससे? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, कि केवल एक प्रोटॉन से? तो एक अल्फा कण है जो वो आपका बना रहेगा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, अल्फा कण की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक तत्व की परमाणु संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या ए है तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं ना, तब आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है, तो ए माइनस जेड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हीलियम परमाणु की सही रचना है। हीलियम परमाणु में क्या क्या होता है? कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो हीलियम परमाणु का क्या होता है? परमाणु संख्या 2 होता है, 2 होता है तो उसमें 2 प्रोटॉन होना चाहिए ना, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होना चाहिए, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। हाँ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन। तो नाभिक में जरूरी है कि वो प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप बताइए कमेंट में कि कौन सा ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में किन्हें है? तो थॉमसन को, रदरफोर्ड को, नील्स बोर को कि चैडविक को? तो न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय है जो चैडविक को दिया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के नाभिक में है, इसके नाभिक में अगर इसका परमाणु संख्या 7 है, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो नाभिक में इसका क्या हो जाएगा? कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन? तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 है। यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जब द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, क्रमांक संख्या दिया हुआ है, तो तीनों निकल जाएगा ना आपसे, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ए, प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 143 और इलेक्ट्रॉन भी 92 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? परमाणु, धन आयन, नाभिक की प्रोटॉन। तो किसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं इसमें से? तो प्रोटॉन को विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, फोटॉन। कौन सा आवेश रहित, किसमें आवेश नहीं होता है? तो प्रोटॉन में, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है उसे कहा जाता है? संलयन, विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की रेडियो सक्रियता। उसे हम क्या बोलेंगे इसमें से? जब वो विभक्त हो जाएगा तो विखंडन बोलेंगे, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैस का जलना की कोई भी नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है संलयन, आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं क्या? कुल आवेश, रेखीय आवेश, कोणीय संवेग, उपरोक्त सभी। तो कौन सा राशि है जो संरक्षित होता है? तो सभी संरक्षित होता है इसमें, आपका कुल आवेश भी, रेखीय संवेग भी, कोणीय संवेग भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।